नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते, लेकिन अब अखिलेश यादव उससे भी एक कदम आगे बढ़ गए। अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो मोबाइल फोन्स योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को बांटे थे वो छीन लिए गए चोरों के द्वारा। और क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार और उन चोरों के बीच कुछ साठगांठ है? एक बार सुनिए अखिलेश यादव को। और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और छीनने वाले में कोई साठगांठ रही हो? देखिए, इस वक्त देश में जो राजनीति चल रही है उसे हम सब देख रहे हैं कि भाषा का जो स्तर है वो कितना अमर्यादित हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री को चोर बोला जाता है, मौत का सौदागर बोला जाता है और तमाम तरीके की सैकड़ों गालियां प्रधानमंत्री मोदी को दी जा चुकी हैं। ठीक वैसे ही अब चोरों के साथ साठगांठ करने का आरोप अखिलेश यादव ने लगा दिया है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी कहां पीछे रहने वाले थे। योगी आदित्यनाथ ने भी शायराना लहजे में जवाब दिया और जवाब दिया कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने शायराना अंदाज में जवाब दिया है। कहा है कि इन लोगों को शक्ति दी गई, इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया, वैसे ही किया जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। इन्होंने आस्था पर प्रहार किया, सपा के अंदर तो ऐसे औरंगजेब की आत्मा घुस गई। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 2014 से पहले केंद्र में जब कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी तब राम सेतु को तोड़ने का काम किया जाता था। राम मंदिर के निर्माण मार्ग में सरकार बाधक बन रही थी, कश्मीर में उग्रवाद को पनपा रही थी, देश की सुरक्षा में सेंध लगा रही थी। प्रदेश में सपा सरकार भी केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चल रही थी। यहां पर गुंडागर्दी, अराजकता चरम पर थी। हर दूसरे तीसरे दिन दंगा हुआ करता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में अब तक 7 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। माफिया के साथ सरकार का रिश्ता हुआ करता था। दुर्दांत अपराधियों के सामने सरकार नाक रगड़ती थी। धर्माचार्य को सपा माफिया बताती है और असल में वन माफिया, पशु माफिया, अन्य प्रकार के माफियाओं के सामने घुटने टेकती थी। सपा सरकार में प्रदेश के युवाओं, किसानों का शोषण किया जाता था। कैराना में तो हिंदुओं को पलायन तक करना पड़ा था और इस पलायन के बाद खुद राजनाथ सिंह को जाना पड़ा था। किस तरीके से हमने देखा, कांवड़ यात्रा को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। थानों में जन्माष्टमी पर रोक लगा दी जाती थी सपा की सरकार में। लेकिन अगर ये छिनैती की घटना हुई है तो उसके लिए सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए था अखिलेश यादव को, क्योंकि वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो भाषा का मर्यादित होना कहीं ना कहीं बौखलाहट दिखाता है और अति आत्मविश्वास भी दिखाता है। जिस राहुल गांधी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें क्या जीत ली, लग रहा है उन्हें कि मानो उन्होंने जग जीत लिया, केंद्र में सरकार बना ली। और जो आत्मविश्वास अखिलेश यादव का है वो तो उसे देखकर ऐसा भी लगता है कि 27 में जैसे ये सरकार बना ही लेंगे। लेकिन जिस तरीके के समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा कृत्य किए जा रहे हैं उन्हें देखकर नहीं लगता कि अखिलेश यादव का सपना ये पूरा होने वाला है, बल्कि चकनाचूर होता हुआ अखिलेश यादव का सपना दिखाई दे रहा है। वैसे जिस तरीके से अखिलेश यादव के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने सटीक जवाब दिया है, उस पर क्या है आपका कहना? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।